नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे हम ग्रामीण परिवेश के बारे में। यूपी लेखपाल के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सब वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर फ्रेंड्स, वर्तमान में राजस्व परिषद में अध्यक्ष, प्रशासनिक व न्यायिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ये पूछी गई है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अध्यक्ष 1 होता है, प्रशासनिक सदस्य 2 होते हैं और न्यायिक सदस्यों की संख्या 7 होती है। ठीक है, न्यायिक सदस्यों में जो 7 सदस्य होते हैं उसमें पहला मंडलायुक्त होता है, दूसरा अपर मंडलायुक्त होता है जो मंडलायुक्त की सहायता के लिए होता है, और तीसरा जिलाधिकारी होता है। उसके बाद उप जिलाधिकारी आता है, फिर न्यायिक तहसीलदार आता है, उसका राजस्व निरीक्षक और लास्ट में लेखपाल आता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे 7 हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, जिला स्तर पर शांति बनाए रखने का उत्तरदायित्व इनमें से किसका है? राइट आंसर हो जाएगा जिलाधिकारी का। जिलाधिकारी का उत्तरदायित्व होता है कि जिला स्तर पर शांति जो बनाए रखी जा सके। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य तहसीलदार के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण को हटाना और कब्जेदारों की बेदखली करना। तो ये यहाँ पर जो 2 ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ए और सी, ये तहसीलदार के अंतर्गत कार्य आता है। और जो बी है, भू अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व, ये जिलाधिकारी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा क्रम सही पूछा गया? तो यहाँ पे क्रम पूछा गया। देखिए, सबसे निचले स्तर पर लेखपाल होता है, फिर राजस्व निरीक्षक होता है, नायब तहसीलदार होता है, तहसीलदार होता है, ऐसे होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर सर पहला हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, चकबंदी समिति में अधिकतम व न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? चकबंदी समिति में अधिकतम संख्या होती 11 और न्यूनतम होती 5। ठीक है, देखिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो से एक क्वेश्चन आपको 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, चकबंदी कितने प्रकार की होती है? चकबंदी 2 प्रकार की होती है यहाँ पर, एक होती ऐच्छिक, एक होती है अनैच्छिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आंशिक अनिवार्य चकबंदी सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, ये पूछा गया। आंशिक अनिवार्य चकबंदी सबसे पहले मध्य प्रदेश में हुई थी 1923 में। सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब लागू हुई? उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना लागू हुई 1958 में, आई थी 1954 में और लागू हुई पूरे उत्तर प्रदेश में 1958 में। इनमें से किस धारा से चकबंदी हेतु विज्ञप्ति जारी की जाती है? अगर चकबंदी करनी है उसके लिए विज्ञप्ति जारी की जाती है धारा 1, 4 का 1 और धारा 4 का 2, इन दोनों के अंतर्गत जारी की जाती है। ठीक है, चकबंदी लेखपाल गांव में जाकर किस धारा के अंतर्गत भू चित्रित संशोधन करेंगे? तो धारा 7 के अंतर्गत जाकर। उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम कब लागू हुआ था? उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम लागू हुआ 1954 में। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाए तो 1958 में। राजस्व परिषद में अनुभाग में प्रकोष्ठों की संख्या क्रमशः क्या है? अनुभाग में प्रकोष्ठों की संख्या क्या है? 19 अनुभाग हैं और 14 प्रकोष्ठ हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 अनुभाग और 14 प्रकोष्ठ। वृक्षारोपण कार्यक्रम से संबंधित कार्यक्रम किस अनुभाग में वर्णित है? अनुभाग 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अनुभाग 2 में वृक्षारोपण से संबंधित कार्यक्रम किया जाता है। वित्त आयोग को सूचना उपलब्ध कराने संबंधी कार्य किस अनुभाग द्वारा किए जाते हैं? वित्त आयोग को सूचना उपलब्ध कराने संबंधी कार्य किए जाते हैं ये अनुभाग 5 के द्वारा। इनमें से कौन सा विषय अनुभाग 11 में वर्णित नहीं है? यहाँ पे बाढ़ होना चाहिए। बाढ़ की वार्षिक समीक्षा, मौसम व कृषि दशा से संबंधित रिपोर्ट का संकलन प्रकाशन, अग्नि की दुर्घटना के कारण हुई क्षति और लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना, ये नहीं यहाँ पर हो जाएगा, बाकी तीनों सही हैं। ऐच्छिक चकबंदी सर्वप्रथम कहाँ और किस वर्ष हुई थी?
ये चकबंदी सबसे पहले हुई थी 1921 में पंजाब में। पूर्णतः अनिवार्य चकबंदी उत्तर प्रदेश में किस वर्ष लागू हुई? अनिवार्य चकबंदी लागू हुई उत्तर प्रदेश में 1954 में। इनमें से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बाढ़ के लिए जिम्मेदार नहीं है? गंगा, यमुना, शारदा, नर्मदा। नर्मदा नहीं है, नर्मदा क्योंकि ये मध्य प्रदेश में बहती है, उत्तर प्रदेश में नहीं। उत्तर प्रदेश में बाढ़ के लिए बाढ़ के लिए कौन सी नदी जिम्मेदार है? गंगा, माही, गंडक। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, गंगा और गंडक दोनों। अगला क्वेश्चन है, प्रथम वास्तविक गजेटियर का नाम क्या था? प्रथम वास्तविक गजेटियर का नाम था ईस्ट इंडिया गजेटियर। 1815 में ये बनाया गया था। सर्वप्रथम गजेटियर किसने तैयार किया था? सर्वप्रथम गजेटियर तैयार किया था वाल्टर हैमिल्टन ने। इन्होंने ये 1815 में तैयार किया था, वाल्टर हैमिल्टन ने। गजेटियर का जन्मदाता किससे कहा जाता है? ये कहा जाता है वाल्टर हैमिल्टन को कहा जाता है। इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया पूर्ण रूप से किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? ये तैयार हुआ था 1881 में। देखिए यहाँ पर 22 का आंसर जो यहाँ पर गलत बता गए, 22 का बी वाला सही होगा। गजेटियर का जन्मदाता वाल्टर हैमिल्टन को कहा जाता है और 1815 में इन्होंने इसका निर्माण किया था पहली बार। इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया के प्रथम संस्करण में कितने पूरक भाग थे? 9 पूरक भाग थे इसमें। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर। सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा क्या है? सबसे बड़ी पहले नंबर पर बाढ़ है, दूसरे नंबर पर सूखा है, फिर आगजनी, भूकंप वगैरह आते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर बाढ़ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रभावित कुल क्षेत्रफल कितना है? ये 73.06 लाख हेक्टेयर, 73.06 लाख हेक्टेयर ये बाढ़ प्रभावित कुल क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश जिला गजेटियर विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर प्रदेश जिला गजेटियर विभाग की स्थापना 1957 में हुई है। संपूर्ण गजेटियर योजना कब लागू हुई? ये लागू हुई थी 1980-81 में। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटरीकृत खसरे में खानों की कुल संख्या कितनी होती है? देखिए वैसे तो खसरे में खानों की संख्या 22 होती है और लेकिन कंप्यूटरीकृत अगर पूछा है तो 46 होगी। खसरा जो है प्रत्येक वर्ष बनाया जाता है और खतौनी अगर पूछा जाए, खतौनी प्रत्येक 6 वर्ष में एक बार बनाया जाता है। भारत सरकार पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम नामक सॉफ्टवेयर किस वर्ष पारित किया गया? ये बनाया था 2005 में। खसरा कितने वर्षों बाद नवीनीकृत किया जाता है? 1 वर्ष के बाद किया जाता है, अभी मैंने बताया। खतौनी के लिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। गांव रजिस्टर किस धारा के तहत कलेक्टर द्वारा तैयार कराई जाती है? धारा 31 के तहत तैयार कराई जाती है। अगला क्वेश्चन है, गांव रजिस्टर प्रत्येक कितने वर्ष बाद तैयार किया जाता है? तो ये प्रत्येक 5 वर्ष के बाद। लेखपाल का उल्लेख किस अधिनियम की धारा में वर्णित है? उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में वर्णित है। ये ऑप्शन यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पटवारी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पटवारी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था शेरशाह सूरी ने। कृषि वर्ष कब से कब तक होता है पूछा गया? कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन है, भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? गिरदावरी, जमाबंदी, पंचनामा या खतौनी? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गिरदावरी। एक बीघा से अनुपात क्या होता है? देखिए 1 बीघा में 20 बिस्वा होते हैं और 1 बिस्वा का पूछा गया तो 1/20 हो जाएगा। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज के बराबर होता है? 1 एकड़ जो होता है 48 से 40 वर्ग गज के बराबर होता है 1 एकड़। और 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ ज़मीन होती और 1 एकड़ में पूछा जाए तो 1.6 बीघा होता है। 1 बीघा में अगर पूछा जाए तो 30-25 यानी 3025 वर्ग गज होता है। अगर मीटर में पूछा जाए तो 25-30 उल्टा कर देंगे, 2530 वर्ग मीटर होता है। एक ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? पंच कहा जाता है 5 से 20 सदस्यों को। खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है?
खसरा और खजौनी तैयार करता है, ये पटवारी तैयार करता है, क्योंकि यहाँ पर कानून को लेखपाल दिया गया है, लेकिन पटवारी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 42 का डी। अगर पटवारी और लेखपाल यहाँ पे लिखा होता तो सही होता है, क्योंकि लेखपाल ही पटवारी करते हैं। भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? भारत में कुल सिंचित क्षेत्र है ये 55% है। इस प्रदेश में इस प्रचलित धरातल की माप में कौन सा सही नहीं है? देखिए, 20 कछवांशी बराबर 1 विश्वांशी होता है, क्योंकि 1 बीघा में 20 बिस्वा होते हैं और 1 बिस्वा में 20 विश्वांशी होते हैं, और 1 विश्वांशी में 20 कछवांशी होते हैं, और 1 कछवांशी में 20 उनवांशी होते हैं। ये आपको याद रखना है। 20 विश्वांशी बराबर 10 बिस्वा, तो ये हमारा गलत होगा यहाँ पर, यही वाला। बाकी सही है। 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा होता है। 1 बीघा बराबर 55 × 55 वर्ग गज होता है। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्र का ज़मीनी कर्ता धर्ता होता है? लेखपाल जो होता है ग्रामीण क्षेत्र का ज़मीनी कर्ता धर्ता होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होता है? 1 हेक्टेयर में हो जाएगा हमारा 10 लाख वर्ग मीटर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जो भी पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।